हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब परमीकरण के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जाना था कि ये आइडेंटिटीज़ क्या हैं और हम इन्हें किस तरीके से प्राप्त किए हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी लगाया था। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर 3 का मल्टीप्लाई √2 में, फिर हम लोग √3 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर √3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 में। तो हम 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही 2 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 × 2। ठीक है, फिर प्लस, क्यों? क्योंकि दोस्तों प्लस और प्लस का 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। तो प्लस और इस √2 के ठीक पहले कौन सा साइन है दोस्तों? प्लस है। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? प्लस। अब 3 का मल्टीप्लाई हम लोग √2 के साथ करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 3 √2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 के पहले कौन सा साइन है दोस्तों? प्लस। तो प्लस और √3 के पहले कौन सा साइन है? प्लस। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? प्लस। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 2 √3। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ें। फिर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई, क्योंकि अब हम लोग √3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? √2 के साथ। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? प्लस। ठीक, अब √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे। तो जैसे ही हम लोग √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 × √2। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ दोस्तों 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 6, और यहाँ पर कितना? 3 √2, फिर प्लस यहाँ पर कितना दोस्तों? 2 √3। हमने ऐसे ही इसे लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आपको अच्छी तरीके से ये बताया है कि यदि यहाँ कितना है दोस्तों? √3 और यहाँ कितना है? √2 है, और दोनों का ही स्क्वायर रूट है। तो हमने एक नियम अच्छी तरीके से पढ़ा था कि अगर √a और √b है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम इनका जैसे ही गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √a × b। ठीक है दोस्तों, कितना प्राप्त होगा? √a × b। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें कितना मिलेगा? √3 × 2। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग इसे और सॉल्व करेंगे तो 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6। क्लियर? तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 + √7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कितना है दोस्तों? 2 + √5। ठीक, तो जैसे ही हम लोग पहले इस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे, फिर हम लोग दोस्तों √7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर √7 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 5 × 2। ठीक, फिर 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे दोस्तों? √5 में, लेकिन हम उससे भी पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 5 के ठीक पहले कौन सा साइन है हमारा? प्लस, और √5 के ठीक पहले कौन सा साइन है हमारा? प्लस। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? प्लस, और 5 और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? 5 √5। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़िए। अब हम लोग दोस्तों √7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और √7 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करेंगे। तो पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस और 2 के पहले कोई भी साइन नहीं है तो क्या मानेंगे हम लोग दोस्तों? प्लस मानेंगे। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? प्लस। ठीक, अब √7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2 √7। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? प्लस। ठीक है, अब √7 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करेंगे तो √7 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √7 × √5। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 10, फिर प्लस 5 √5 + 2
√7 प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि √a इंटू √b का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, √ab, कितना, √ab। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, √7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 35। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आइए ध्यान दीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक ब्रैकेट में 5 प्लस √5 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस √5। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस आइडेंटिटीज़ को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या हम लोग जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था उस तरीके से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों ही तरीक़ों से देखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, हम लोग 5 से, फिर 5 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, √5 में। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5 × 5। ठीक, अब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे दोस्तों, √5 में, लेकिन उससे भी पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 के पहले क्या है दोस्तों, प्लस, और इस √5 के पहले क्या है दोस्तों, माइनस है। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस, कितना, माइनस। ठीक है दोस्तों, तो 5 और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 √5। ठीक, अब हम लोग दोस्तों √5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में। √5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम लोग, 5 में। ठीक है, तो पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर √5 के पहले क्या है दोस्तों, प्लस, और इस 5 के पहले क्या है, प्लस है। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, प्लस। ठीक है, फिर √5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 5 √5। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस। ठीक, और √5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करते हैं, तो √5 का मल्टीप्लाई अगर √5 के साथ करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं √5 × √5। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बातें। आगे ध्यान दीजिएगा, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 25। फिर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 √5 है और यहाँ पर भी कितना है, 5 √5 है। अब दोनों का साइन अगर हम देखें तो क्या है, डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू में से जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0। ठीक, तो इस तरीके से जो इसका मान प्राप्त होगा वो कितना, 0। फिर माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, √5 में √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 में √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे यह भी लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हम इसे लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर, या हम डायरेक्टली इसे √5 का √5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 5। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग दोस्तों थोड़ी सी आइडेंटिटीज का यूज़ करना भी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो 25, अब हम लोग यहाँ 0 को अगर 25 में से घटाएंगे भी तो कितना हमें प्राप्त होगा, 25 ही प्राप्त होगा, और यहाँ माइनस। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि √5 का होल स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, 5। क्लियर, मतलब इस आइडेंटिटी से। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर √a का स्क्वायर है तो कितना मिलता है हमें, a। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर है तो हमें कितना मिलेगा, 5। समझ में आएगी बातें। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 25 में से अगर 5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 20। समझ में आ गई बातें, क्लियर है। अब हम लोग दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा वो है 5 प्लस √5 और दूसरे ब्रैकेट में है 5 माइनस √5। तो हम यह जानते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि a प्लस √b है और यहाँ कितना है दोस्तों, a माइनस √b है। तो हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, a का स्क्वायर माइनस b। तो जैसे ही हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 स्क्वायर माइनस इसे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, डायरेक्टली 5। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके तो हमें डायरेक्टली यह वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 माइनस कितना, 5। तो 25 में से 5 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 20। क्लियर है, समझ में आ गई बातें। तो हमने दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन को दोनों ही तरीकों से हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ही अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस 2 √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 2 √2। ठीक है दोस्तों, तो
तो अब हम लोग दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 अंडर रूट 2 के साथ करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 × 3, ठीक। और हम लोग अब 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 अंडर रूट 2 के साथ। तो यहाँ 3 के पहले क्या है दोस्तों, प्लस है, और 2 अंडर रूट 2 के पहले क्या है दोस्तों, माइनस है। तो पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस, ठीक है। अब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 अंडर रूट 2 के साथ। तो 3 × 2 × अंडर रूट 2 हमें ये प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों इस 2 अंडर 2 का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ, 3 के साथ करेंगे, फिर 2 अंडर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, 2 अंडर 2 के साथ, ठीक है। तो उससे भी पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस और इस 3 के पहले कौन सा दोस्तों साइन है, प्लस है। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग 2 अंडर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 के साथ करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 2 अंडर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 × 2 × अंडर 2। समझ में आ गई बात है दोस्तों। अब हम लोग आगे 2 अंडर 2 का मल्टीप्लाई 2 अंडर 2 के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है दोस्तों, माइनस है। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस। क्लियर है, आगे बढ़ें और समझिए। तो यहाँ पर जब हम लोग 2 अंडर 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 2 अंडर 2 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 × अंडर 2 फिर × 2 अंडर 2। समझ में आ गई बातें। आइए इसे और सॉल्व करते हैं। तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 माइनस यहाँ दोस्तों 3 2 जा कितना, 6 अंडर 2। फिर यहाँ पर दोस्तों 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस 6 अंडर 2। समझ में आया बातें। अब हम लोग दोस्तों 2 अंडर 2 का मल्टीप्लाई 2 अंडर 2 के साथ कर रहे हैं। तो ध्यान देगा, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस, पहले हम लोग 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4। और हम लोग अब अंडर 2 का मल्टीप्लाई अंडर 2 के साथ करेंगे। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ही हम लोग अंडर 2 का मल्टीप्लाई अंडर 2 के साथ ही करेंगे तो हम इसे यह भी लिख सकते हैं अंडर 2 का होल स्क्वायर। और जैसे ही हम लोग अंडर 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम डायरेक्टली उसे क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। या हम यह भी याद रखेंगे कि अंडर 2 का मल्टीप्लाई अगर अंडर 2 के साथ किया जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, केवल 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कितना, 2। अंडर 2 का मल्टीप्लाई अंडर 2 में किए तो कितना प्राप्त हो गया, 2। आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों 6 अंडर 2 और यहाँ कितना है, 6 अंडर 2। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस है। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू समान होने की वजह से ये एक दूसरे से क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि एक का साइन माइनस है और एक का साइन क्या है, प्लस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितना, 0, ठीक। तो ये इससे कैंसिल, तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 0, ठीक। अब माइनस, अब यहाँ पर देखिए तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 8। अब हम लोग 9 में से अगर 8 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बातें। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 अंडर 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना है दोस्तों, 3 - 2 अंडर 2, ठीक। तो हम इस आइडेंटिटी का जैसे ही यूज़ करेंगे, मतलब a + अंडर रूट b और a - अंडर रूट b, तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान दें तो कितना है दोस्तों, 2 + 2 अंडर रूट 2 और यहाँ 3 - 2 अंडर 2। क्लियर। तो हम लोग अगर इस फॉर्म का इसे बनाएंगे तो हम लोग इसे अंदर भेजेंगे, मतलब 2 को जैसे ही अंदर भेजेंगे, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये क्या होगा दोस्तों, उसी का स्क्वायर हो जाता है, मतलब 2 का ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाकर, ठीक है। जैसा कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 3 प्लस इसे लिख सकते हैं हम लोग कितना दोस्तों, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग, ठीक। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी तो हम लोग लिख सकते हैं 3 - अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू 2, ठीक। तो अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4, 4 2 जा 8, तो हमें प्राप्त होगा कितना, अंडर रूट 8, ठीक है। और यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों, 3 - अंडर रूट 8। समझ में आ गई बातें, क्लियर है।
अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस अंडर रूट बी और एक ब्रैकेट में a माइनस अंडर रूट बी। तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी है तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ पर भी कितना है दोस्तों, 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं कितना, 3 स्क्वायर माइनस 8। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 माइनस यहाँ पर 8। ठीक है, तो अगर हम 9 में से 8 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 1। क्लियर। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी दोनों ही मेथड से हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे चलेंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, मतलब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिखते हैं कितना, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो जैसे ही हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इसे स्क्वायर फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से भी हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर से यही वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसी आइडेंटिटी का डायरेक्टली हमने यूज़ यहाँ पे कर दिया। तो हमें प्राप्त होगा कितना दोस्तों, अब 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना, 7 प्लस कितना 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ही हम लोग अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलता है, अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक, तो यहाँ पर भी कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, अंडर रूट 5 इंटू 2। क्लियर। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, अंडर रूट 10। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो चुका है, मतलब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, मतलब अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो जैसे ही हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 11 प्लस 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 5। ठीक है दोस्तों, मतलब हमने यहाँ पर इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया तो हमें प्राप्त हो गया कितना, 11 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 5। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 5 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, 16 माइनस 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट 11 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 के साथ करेंगे तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना हमें प्राप्त होगी, अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, अंडर रूट 55। समझ में आ गई बात है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग दोस्तों रेशनलाइजेशन को सीखेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन करना जानेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।